Hello dear students, most welcome. Welcome back to the online platform of DS Science Academy. Dear students, in our last class we studied the poem number 3 with reference to the context. Okay, किसके संदर्भ में पढ़ी? हमने पढ़ी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में, एक्सप्लेनेशन के संदर्भ में. तो चलो देखो, ये सब कुछ वैसा की वैसा ही है. आप देख सकते हैं कि हमने पिछला क्या पढ़ा. हमने पढ़ा रेफरेंस, पढ़ा रेफरेंस के बाद हमने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा, और आज हम पढ़ने वाले हैं इसके एक्सप्लेनेशन और इसके क्रिटिकल कमेंट्स. ओके दोस्तों, चलो हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि पॉइंट क्या कहते हैं. तो देखो, हाँ, अब अपन एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं. आप फटाफट से इसमें काम कीजिएगा, जल्दी से अपनी नोटबुक लेकर के बैठो और स्टार्ट करो एक्सप्लेनेशन. इसमें लिखेंगे हेयर, यहाँ पर नेरुदा, जो नेरुदा हैं वो क्या करते हैं, वॉर्न्स करते हैं या कॉशंस करते हैं. ठीक है, कॉशंस, CAUTIONS, कॉशंस मान सचेत करते हैं. कॉशंस ह्यूमन बींग्स या कॉशंस कह दो, पीपल कह दो, या फिर रीडर्स कह दो कि वो कॉशंस करते हैं. किसको? कॉशंस इज रीडर्स, उसके पाठकों को. इज रीडर्स टू स्टॉप running after getting pleasure, after getting materialistic pleasure. materialistic यानी कि भौतिकवादी, इसको कहते हैं भौतिकवादी. materialistic, भौतिकतावादी. डिलाइट, आनंद को. ठीक है, डिलाइट को, भौतिकवादी जो डिलाइट है यानी कि आध्यात्मिक आनंद की वजह से हम भौतिकवादी डिलाइट ले रहे हैं. ठीक है ना, तो वो उनको क्या कर देना चाहिए, दौड़ना रोक देना चाहिए. एंड क्या करने के लिए, एंड रनिंग आफ्टर द गेटिंग मटेरियलिस्टिक लाइफ, एंड डेस्ट्रॉइंग, और क्या रोक देना चाहिए, डेस्ट्रॉइंग यानी नष्ट कर देना, रोक देना चाहिए. क्या? डेस्ट्रॉइंग एनवायरमेंट, ENVIRONMENT, एनवायरमेंट बाय, किसके द्वारा, बाय हार्मफुल इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल वर्क्स, इंडस्ट्रियल टास्क्स, कि जो हार्मफुल या नुकसानदेह औद्योगिक काम होते हैं उनको उनसे जो नष्ट होती है क्या, पर्यावरण, उसको रोक देना चाहिए. ठीक है ना, तो स्टॉप रनिंग आफ्टर, क्या क्या रोकना है, रनिंग करना आफ्टर गेटिंग मटेरियलिस्टिक डिलाइट को, और डिस्ट्रॉय करना किसको, एनवायरनमेंट को, बाय इंडस्ट्रियल टास्क्स के द्वारा. ही सेज दैट दोज, कि वो लोग, दोज हु, जो कि डैमेज करते हैं, हु डैमेज एनवायरनमेंट, पर्यावरण को, जो पर्यावरण को डैमेज करते हैं, एनवायरनमेंट बाय पॉल्यूटिंग, प्रदूषित करके, बाय पॉल्यूटिंग, एक्चुअली वो क्या करते हैं, क्रिएट वो क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेंजर, खतरा, डेंजर, इवन, किसके लिए, इवन यानी भी, फॉर देयर ओन लाइफ, अपने खुद के जीवन के लिए भी, फॉर देयर ओन लाइफ. दे कैन बी सक्सेसफुल, वो लोग क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं. दे कैन बी सक्सेसफुल, वो सफल हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, किसमें, इन देयर बिजनेस एक्टिविटीज़, अपनी बिजनेस की क्रियाओं में, बिजनेस एक्टिविटीज़, बट इनफैक्ट, लेकिन वस्तुतः, लेकिन वस्तुतः क्या होता है, बट इनफैक्ट दे डिक्रीज, वो घटा देते हैं, दे डिक्रीज देयर लाइफलाइन, ठीक है, लाइफलाइन, कि वो अपनी लाइफलाइन को घटा लेते हैं, हेयर, यहाँ पर, दीज पीपल, ये लोग जो हैं, दीज पीपल, इन लोगों से क्या किया जाता है, आर अर्ज्ड, इनसे अर्ज किया जाता है, उनसे अर्ज किया जाता है, टू स्टॉप, या अर्ज टू, नॉट टू डैमेज या पॉल्यूट कह दो, ये वर्ड यूज कर दो आप, नॉट टू पॉल्यूट
द अर्थ, नॉट टू पॉल्यूट द अर्थ, ठीक है ना, एंड स्टॉप फाइटिंग, FIGHTING, फाइटिंग विथ अदर ह्यूमन बींग्स, अदर ह्यूमन HUMAN, ह्यूमन बींग्स, किसके लिए, फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ नेचर, फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज RESOURCES, रिसोर्सेज ऑफ नेचर, ठीक है ना। ये कहता है कि जो प्रकृति के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे उनको मतलब कि किन के लिए लड़ता है लोग आजकल लड़ते हैं, प्रकृति के जो सीमित संसाधन है उनको यूज करने को लेकर के लड़ते हैं। तो कहते हैं कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, तो यहाँ पर आएगा दे कैन गेट विक्ट्री बट देयर वुड बी, लेकिन वहाँ होगा, देयर वुड बी नो सर्वाइवर टू एन्जॉय इट, इसे एन्जॉय करने के लिए, आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, टू एन्जॉय इट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया कंप्लीट कि भाई अपने लड़ाई रोक दो, है ना, क्लीन क्लॉथ पहन लो, तो क्लीन क्लॉथ का मतलब है कि फाइट रोक देना वगैरह वगैरह, ये सब कुछ है इसका मतलब। अब अपन क्रिटिकल नोट्स की बात करें तो क्रिटिकल नोट्स इसके क्या हो सकते हैं, तो एक तो लैंग्वेज वाली वो लाइन है ही, ठीक है ना। क्रिटिकल नोट्स क्या क्या हो सकते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, तो यहाँ पर जो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री बट नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री बट नो सर्वाइवर्स। आपको पता है विक्ट्री जो जीत होती है, नो सर्वाइवर्स यानी जीने वाले, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन है, विक्ट्री बट नो सर्वाइवर्स है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ठीक है ना। तो ऑक्सीमोरन है इस लाइन में क्योंकि दो विरोधी शब्द एक साथ लगाए गए हैं, और एक पैराडॉक्स है इसमें, पैराडॉक्स और है कि भाई साधारण शब्दों में बहुत बड़ी बात कही गई है कि अब इस पर व्याख्या की जा सकती है इस लाइन की बहुत बड़ी, तो पैराडॉक्स है यहाँ पर, साधारण शब्दों में बहुत बड़ी मतलब बात कही है लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है, उसको पैराडॉक्स बोलते हैं, ठीक है ना। और वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, तो क्लीन क्लॉथ्स में CC एलिट्रेशन आ रहा है, क्लीन क्लॉथ्स, ठीक है ना। और वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स, डूइंग नथिंग, ठीक है ना, इन द शेड डूइंग नथिंग, इस तरह से आया है। तो देखो आप दो चीज़ तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये लिखेंगे इन द लाइन, इन द सेंटेंस, इन द स्टेटमेंट आप कह सकते हैं, इन द स्टेटमेंट क्या था, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स था क्या, एक बार आप देख लेना, एक मिनट, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स ही था शायद, हाँ विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स है, ठीक है ना, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स और क्लीन क्लॉथ्स। तो आप ये लिख लीजिएगा इन द स्टेटमेंट विक्ट्री VICTORY, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ठीक है ना। पैराडॉक्स इज यूज्ड, पैराडॉक्स PARADOX, पैराडॉक्स लिखने से पहले कॉमा लगा देना, पैराडॉक्स इज यूज्ड एज, क्यों बताएंगे, एज दिस सिंपल लुकिंग लाइन, क्योंकि ये दिस सिंपल लुकिंग लाइन की सिंपल दिखने वाली जो लाइन है, लुकिंग लाइन हैज़ अ डीप सेंस, ये क्या, ये बता देने से क्या एग्जामिनर बड़ा इंप्रेस होता है, और इससे क्या है आपकी भी क्रिएटिविटी झलकती है, भाई चीज़ें समझ लेना, जान लेना और उनको अपने शब्दों में व्यक्त कर देना। अब ये हिंदी होती तो आप लिख देते अच्छे से, अब इंग्लिश में भी लिखने में क्या, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो लिख ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो। दूसरा कि इन द स्टेटमेंट के नीचे अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, ये हाँ इन द स्टेटमेंट, ठीक है। अगला जो लाइन है क्लीन क्लॉथ्स, अलिट्रेशन इज यूज्ड इन क्लीन क्लॉथ्स, और क्या है इसमें, अगर आप इन्हें भूलते वैसे भूलने की जरूरत नहीं है इनको, अलिट्रेशन यूज है, और इसमें एक और है सिंबल यूज किए गए हैं, तो सम सिंबॉलिक वर्ड्स, कुछ प्रतीकात्मक शब्द हैं, सब सिंबॉलिक वर्ड्स लाइक गैस एंड फायर,
गैस एंड फायर, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देना, आर यूज्ड। ठीक है ना, ये आप 3 जो लाइंस हैं और एक चौथी वो है ही लैंग्वेज वाली, वो लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा। चलो तो ये मेरी उम्मीदें पूरी होनी चाहिए, और अंधविश्वास तोड़ दो मेरा कि भाई आप पढ़ते नहीं हो, आप इंग्लिश हिंदी पर ध्यान नहीं देते। तो अगर ये अंधविश्वास आपने तोड़ दिया तो देखना, अगर डोटासरा की जगह कोई और मंत्री आया और उसने एग्ज़ाम लगवाई तो निश्चित तौर से आप लोग क्या सफल हो जाएंगे अपनी परीक्षाओं में। याद रखना, आपको बड़े तरीके से पढ़ाया जा रहा है, सलीके से पढ़ाया जा रहा है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप क्रिटिकल कमेंट्स की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनको बड़ा कर देता हूँ अगर दिख नहीं रहे हैं तो। ये देखिए, ये आप इनकी पैराडॉक्स है, PARADOX, ठीक है, ये आप इनको लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नई पोइम के साथ, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। और एक दिन ये देने के बाद एक दिन और हम देंगे, यानी कि हमारी बुध या गुरुवार को हमारी क्या पोइट्री सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ग्रामर लेने वाले हैं। दोस्तों ये याद रखना कि जो बच्चे ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, ग्रामर आपने पढ़ी नहीं है, और जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो थोड़ा नया टॉपिक होगा। अगर आप लोगों ने ग्रामर नहीं पढ़ी ऑनलाइन भी तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, सब बराबर हो जाएगा। और कोचिंग या स्कूल्स या कॉलेज जब पता नहीं कब खुलेंगे, जब भी खुलेंगे तो हो सकता है हम पूरा सिलेबस करा पाएँ आपको, या फिर तेज़ गति से करा पाएँ। तो आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को ये ऑनलाइन वीडियोज़ ही काम आएंगी। आप बहुत बल्क बढ़ा लोगे अपने पीछे बहुत ज़्यादा कि नहीं देखना नहीं देखना नहीं देखना, फिर आगे देख लेंगे आगे देख लेंगे, इस चक्कर में आपके पीछे इतना ट्रैश पड़ जाएगा कि आप लोग फिर एकदम सारी चीज़ें कवर अप नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय।